पिछले 3 दिनों से चीन पर लगातार 3 खबरें आई हैं। सबसे पहले चीन ने भारत के इलाकों को अपने नक्शे में दिखाया। इसके बाद अक्साई चीन के इलाके में चीन के सुरंग बनाने की बात आई और आज ये खबर आई कि हो सकता है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग G20 में हिस्सा लेने के लिए खुद नहीं आए। उनके बदले चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग को भेजा जा सकता है। 3 दिनों में चीन के 3 फैसले ऐसे हैं जिससे चीन की नीयत पर शक होता है। हालांकि भारत और चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से अभी जिनपिंग के दौरे पर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया, लेकिन भारत के बढ़ते कद पर थोड़ी ईर्ष्या तो हो ही सकती है। इस बीच दिल्ली के एक समारोह में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत G20 की अध्यक्षता ऐसे दौर में कर रहा है जब देश का दुनिया में रुतबा बड़ा है। एक बार उनका बयान सुन लेते हैं, फिर दिल्ली में G20 की तैयारियों की बात करेंगे। So why is our G20 presidency different? Because there have been other countries who have done G20 for a variety of reasons. The first reason is actually the chair. The fact is India has assumed the G20 presidency at a moment when India is mattering more and more to the world. We have demonstrated a capability of helping other countries. ये बात सही है कि भारत ऐसे समय में G20 समिट की मेजबानी कर रहा है जब रूस यूक्रेन युद्ध जारी है और पूरी दुनिया की नजर भारत पर है। आज इन्हीं मुद्दों पर मैंने G20 में भारत के शेरपा अमिताभ कांत से डिटेल में बात की। उस इंटरव्यू का एक छोटा हिस्सा आपको दिखाते हैं जिससे आप ये समझ पाएंगे कि कैसे G20 संयुक्त राष्ट्र से ज्यादा ताकतवर हो सकता है और उसमें भारत की अहम भूमिका हो सकती है। G20 को अगर हम भारत के हिसाब से देखें तो क्या मायने हैं भारत के हिसाब से? देखिए, G20 एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक ग्रुपिंग है जो अभी दुनिया का 85% GDP G20 देशों से आता है और करीब 78% ट्रेड G20 के देशों से आता है। यूनाइटेड नेशंस को देखिएगा तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बनी थी, पर अब उसकी सिक्योरिटी काउंसिल जो है या जनरल असेंबली है वो डिसाइड नहीं कर पा रही है दुनिया के लिए, क्योंकि 186 देश हैं उसमें और बहुत ही अनविल्डी हो गई है। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फोरम है जिसकी लीडरशिप भारत को मिली और भारत का मतलब है कि इसके लीडर प्रधानमंत्री श्री मोदी रहे। ऐसा वक्त आएगा कि G20 इतना मजबूत ग्रुप होगा दुनिया का कि वो UN से भी ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। वो तो देखिए, G20 इस समय UN और सिक्योरिटी काउंसिल से ज़्यादा डिसाइसिव और इंक्लूसिव है। सिक्योरिटी काउंसिल इंक्लूसिव नहीं है और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली बहुत अनवील्डी है 186 देशों में, और सिक्योरिटी काउंसिल इंक्लूसिव नहीं है। G20 इंक्लूसिव है क्योंकि इसमें G7 देश हैं, इसमें इमर्जिंग मार्केट्स हैं, इसमें सब लोग हैं। सबको मिलाकर हम इसको आगे ले चलते हैं।